अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तहरीक अमन सलामती फाउंडेशन के चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत कीमती और बहुत ख़ास जुमे का उर्दू बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इसको सुनिए और आगे अपने दोस्त अहबाब को भी सुनने का मौका इनायत फरमाइए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब शेखुल हदीस बहुत ईमान अफरोज़ बयान फरमा रहे हैं। दुनिया में इल्म दीन का छुपाने का अल्लाह के पास क्या अंजाम है, और दूसरी बात यह है कि जो लोग ईमान के बग़ैर दुनिया से जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास ऐसे लोगों का क्या अंजाम है, इसके ऊपर तफसील से जो है बयान फरमा रहे हैं। आप इसको सुनिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रोग्राम को आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। बयान समाअत फरमाइए। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल किताब मा अंज़लना लिन्नास इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरह बक़रा दूसरा पारा आयत नंबर 159। अल्लाह ताला ने इस आयत में कितमान इल्म पर वईद बताई है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल किताब, किताब से मुराद तौरात भी है, उसमें भी अल्लाह ने जो इल्म दिया है उसके छुपाने पर भी वईद है। यक्तुमून कतमा के माने छुपाना। पीछे से जिक्र आ रहा था कि जो लोग नबी को पहचानते थे, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, फिर भी तारुफ नहीं कराते और हक़ तस्लीम नहीं करते, उन तमाम के लिए अल्लाह ने इसमें वईद बयान की। कितमान इल्म के माने छुपाना, जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलना, चुप हो जाना। और हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि इजहार इल्म से मुराद है उसको मान कर ईमान लाना। सिर्फ जाहिर कर देना कि ये सही है इतना काफ़ी नहीं है, ईमान लाना भी इजहार में शामिल है। वरना बहुत से लोग बयान कर देते हैं मगर उसको तस्लीम नहीं करते, तो वो इजहार काफ़ी नहीं है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल किताबि वल बय्यिनाति लिन्नास, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल किताब मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। बड़ा सख्त लफ्ज़ है। इस एक आयत में बड़ी सख्त वईद है। कितमान किसे कहते हैं? छुपा लेना। जैसे मक्के वाले मुशरिकों ने यहूदियों से कहा कि ये नबी बरहक है कि हम सच्चे दीन वाले हम हैं कि ये हैं। मक्के के मुशरिकीन जाहिल थे, नादान थे, किताब से वाकिफ नहीं थे। यहूदियों से पूछा गया तो यहूदियों ने कहा तुम ही हक पर हो, क्योंकि तुम अपने आबाई दीन पर हो, तुम्हारा आबाई दीन है, तुम हक पर हो। हालांकि तौरात में लिखा हुआ है कि ये नबी बरहक है। तो बजाय जाहिर करने के मिसगाइड किया, गुमराह किया। यहाँ इशारा इसी की तरफ है। तो जो लोग कितमान करते हैं, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, जो लोग छुपा लेते हैं, हालांकि छुपाने का हुक्म नहीं, इसमें दो चीजें छुपाने की है, एक बय्यिनात वल हुदा।
बैयिनात जमा है बैयिनतुन की, जिसके माने वाज़ेह निशानियां, और हुदा के माने हिदायत, रहनुमाई। जो चीज़ें देखकर ये मालूम हो जाता कि नबी बरहक है, किताब बरहक है, इस्लाम बरहक है, उसके मोटे मोटे दलाइल देखकर भी उन्होंने उसको छुपाया, जाहिर नहीं किया। तो दो लफ्ज़ को अल्लाह ने यहाँ मिन बयानिया से इस्तेमाल किया, मिनल बैयिनाति वल हुदा, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, बाद इसके कि हमने किताब में इसको वाज़ेह कर दिया था। किताब से मुराद तौरात अगर है तो तौरात वालों पर वाज़ेह किया, और अगर किताब से मुराद कुरान है तो कुरान पढ़ने वालों पर वाज़ेह किया। अक्सर शारहीन कहते हैं यहाँ कितमान इल्म वाले यहूदी हैं, लिहाजा तौरात ही मुराद लेना बेहतर है। अब उनका छुपाना क्या था? उस कितमान इल्म पर उनको वईद क्या थी? उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, उन पर खुदा की लानत है। लानत के माने रहमत से दूर। मकाम लानत जहन्नम है और मकाम रहमत जन्नत है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, और जितने भी लानत करने वाले हैं सबकी उन पर लानत है। लाइनून से मुराद जमीन में चलने वाले कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, चरिंदे परिंदे, यानी पूरी कायनात की मखलूक़ात उन पर लानत भेजती है, क्योंकि वो हक छुपाते हैं। हक छुपाना इतना बड़ा जुर्म है। अब इस आयत के साथ हदीसें आप जोड़ लीजिए। हदीसों में आता है, मन सुइला अन इल्मिन व हुव यअलमुहु फकतमहु अल्जमहुल्लाह बिलिजामिन मिनन नार यौमल क़ियामा। अगर किसी से कोई बात पूछी गई और वो उसको जानता है, सही तरीके से जानता है, फिर भी उसको जाहिर नहीं करता बल्कि उसको छुपाता है, तो उस पर अल्लाह क़यामत के दिन आग की लगाम मुंह में लगाएंगे। ये हदीस का तर्जुमा है। शारहीन ने इसको थोड़ा नरम किया है, दो शर्तों के साथ। अगर कोई दूसरा बड़ा आलिम है तो ये कह सकते हैं कि भाई बड़े आलिम से पूछ लो, तो यहाँ छुट्टी मिल सकती है। कोई दूसरा बताने वाला नहीं है, या आपको शरह सदर नहीं है, मसला पूरी तरह आप नहीं जानते हैं, तो दूसरे से पूछ लो, बोल सकते हैं। आप नहीं जानते हैं, एक, या आपसे बड़ा ज्यादा कोई दूसरा मौजूद है, दो। इन दो शर्तों के साथ आपकी छुट्टी हो सकती है, वरना आपके लिए सजा ही है। सजा में क्या है? लानत, अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह ने उसको जहन्नम से करीब कर दिया, जन्नत से दूर कर दिया। तमाम मखलूक़ात की लानत, यानी सब चाहते हैं कि तुम जहन्नम में जाओ। ये इतनी तवील, इतनी सख्त सजा है। लानत के बारे में कुरान करीम ने साफ साफ कहा है, और ख़ास तौर से लानत और गज़ब, इन दोनों का तक़ाबुल किया है सूरह नूर पारा 18 में। सूरह नूर पारा 18 में जहाँ लिआन की बहस है, वहाँ मर्दों के लिए गज़ब का लफ्ज़ है, औरतों के लिए गज़ब का लफ्ज़ क्यों है? क्योंकि औरतें तो लानत मलामत भेजती रहती हैं, लानत से नहीं रहती हैं वो। इसलिए औरतों के लिए पांचवीं कसम में लानत के बजाय गज़ब का लफ्ज़ है। मुझ पर खुदा का गज़ब हो अगर मैं झूठी हूँ, गज़ब का लफ्ज़ है, लानत से ऊपर है वो। और इसीलिए अल्लाह ने उन यहूदियों के लिए मग़ज़ूबी अलैहिम के साथ मलऊन भी कहा है, मन लअनहुल्लाह व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत। उनको अल्लाह ने मनऊन कहा, मग़ज़ूब कहा, और उनके चेहरों को मस्त कर दिया, खिंजीरों की तरह, बंदरों की तरह कर दिया। तो जब सख्त अल्फाज होते हैं तो उनमें सबसे सख्त तरीन अल्फाज लानत और गज़ब है। इस इल्म के छुपाने पर इतनी बड़ी सज़ा है। हज़रत अबू हुरैरा इस आयत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते थे, अगर कितमाने इल्म पर यह सज़ा ना होती तो मैं ये हदीस नहीं सुनाता। अच्छी तरह सुन लीजिए, उनका इशारा इसी आयत की तरफ है, और इसी पारे में आगे चलकर एक और आयत है जो इसी माने में है। यहाँ अंज़लना है, वहाँ अंज़लल्लाह है, बस इतने फ़र्क है। हमने नाजिल किया, अल्लाह ने नाजिल किया, बात एक ही है, लफ्ज़ का फ़र्क है। इसी पारे में आगे चल के आ रहा है।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे कितमान इल्म की सज़ा का ख़तरा ना होता तो मैं यह हदीस बयान नहीं करता। छुपाया उन्होंने ज़िंदगी भर, मरते मरते जाहिर कर दिया, इशारा कर दिया उन्होंने, अगर सज़ा ना होती तो मैं जाहिर नहीं करता। अब वो हदीस कौन सी है आप सुन चुके हैं, लेकिन चूंकि आते जाते लोग हैं ना, यहाँ कोई मुस्तकिल मदरसा तो है नहीं, कोई नया आता, कोई पुराना आता, कोई आता कोई जाता, ये हदीस फिर सुन लीजिए आप, और आपका जिम्मा है इसको पहुंचाइए, ये हदीस आप पहुंचाइए खास तौर से। हजरत अबू हुरैरा की ये हदीस उन्होंने मरते वक्त जाहिर की थी, जिंदगी भर जाहिर नहीं की थी। एक मरतबा नबी पाक बागीचे में चले गए, दरवाजा बंद था। उस जमाने का दरवाजा क्या, टट्टियां वट्टियां बांध दिया करते थे, तो नजर नहीं आया दरवाजा किधर है। घूमते रहे अतराफ में बागीचे के, रास्ता अंदर जाने का मिला नहीं। लोगों ने कहा हुजूर इसी बाग में है। अबू हुरैरा परेशान हो गए, हमेशा साथ रहते थे, देखा तो हुजूर नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। परेशान होकर एक मोहरी दिखाई दी पानी निकलने की जगह, लोमड़ी बन के उसमें घुस गए। लोमड़ी की तरह रेंगते रेंगते उस मोहरी में से हुजूर के पास पहुंच गए। हुजूर ने इस शान से आते हुए देखा, अबू हुरैरा क्या बात है, ऐसा आने का रास्ता है, तो ऐसा कैसे आ गए? फरमाया आपको नहीं देखा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, कहीं कोई जानवर, कोई तकलीफ देह चीज आपको तकलीफ ना पहुंचा दे, इस फिक्र में आपके पास हाजिर हो गया। आपको देखे बगैर चैन नहीं आता, क्योंकि अबू हुरैरा तो वो हैं जो हमेशा हुजूर के पास रहते थे, घर जाते ही नहीं थे, बाजार नहीं था, कारोबार नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ आया तो पिला दिया हुजूर ने, पी लिया, नहीं तो पड़े रहते थे, भूख से बेहोश पड़ जाते थे, घर नहीं जाते थे। इसीलिए सिर्फ 3 साल थे अबू हुरैरा हुजूर के साथ। सन 7 हिजरी में ईमान लाए अबू हुरैरा, और हुजूर की वफात 10 हिजरी में हो गई। 3 साल में सबसे ज्यादा हदीसें नकल करने वाले अबू हुरैरा कैसे हो गए? क्योंकि जब से ईमान लाए साथ छोड़े ही नहीं, लगे रहे हमेशा, रात दिन सुबह शाम, ना बाजार है, ना दुकान है, ना खेती है। एक वालदा थी, उनके पास जाया करते थे बस खिदमत करने के लिए, बस। तो हुजूर ने उनसे कहा, अबू हुरैरा तुम्हारे वास्ते एक खुशखबरी है। कहा क्या खुशखबरी है? कहा जो शख्स दिल की गहराइयों से यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो दाखिल होगा जन्नत में। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मूक़िनन बिही दख़ल जन्ना। ये लफ्ज़ मूक़िनन इख़बार बुखारी में मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग इस जुमले को छोड़ देते हैं, हालांकि यही अहम है। पूरे हदीस की जान ये जुमला है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मूक़िनन बिही दख़ल जन्ना। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह उस पर यकीन करते हुए दाखिल होगा जन्नत। अबू हुरैरा ने कहा कि ये खुशखबरी क्या मैं लोगों को सुना दूं? अफला उबश्शिर बिहिन नास, लोगों को खुशखबरी दे दूं इसकी? हजरत ने कहा सुना दो, खुशखबरी सुना दो। कहा इतनी बड़ी बात है, अबू हुरैरा की जुबान से निकलेगी, लोग कहेंगे पता नहीं हुजूर ने कहा नहीं कहा। अबू हुरैरा ने खुद से कह दिया तो इतनी बड़ी बात है, कोई न कोई निशानी दीजिए कि मैं सबूत पेश कर सकूं कि आपने कहा। नालैन दे दिया हुजूर ने। हुजूर का नालैन अबू हुरैरा के हाथ में है और बड़े ही तबख्तुर की चाल में जा रहे हैं लोगों को खबर देने के लिए। सबसे पहला शख्स जो मिलता है वो है उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला। कहाँ जा रहे हो? कहा खुशखबरी देने। कहा क्या कलाम है? कहा ये कलाम है। उन्होंने सीने पे एक हाथ लगाया तो पीछे गिर गए सुरीन के बल। अबू हुरैरा हल्के फुल्के जाहिद आदमी, कम खाने वाले, और हजरत उमर इब्न खत्ताब तो पहलवानों में थे। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो धूम मच गई थी कि इस्लाम को ताकत आ गई। उनकी ताकत इतनी थी कि हुजूर ने अल्लाह से कहा था, अल्लाह दो ताकतवर इंसान अमर इब्न हिशाम और अमर इब्न हिकम, उमर इब्न खत्ताब, इन दो में से कोई एक इस्लाम की झोली में डाल दे, यानी अबू जहल या उमर, दो में से कोई इस्लाम में आ जाए तो इस्लाम को ताकत आएगी। इतने ताकतवर हैं ये दोनों। अल्लाह ने उमर को झोले में डाल दिया। वो किस्सा अलग है। वो उमर जब मिलते हैं और हाथ सीने पे मारते हैं तो वो गिर पड़ते हैं पीछे से उनके बल, और उठकर जूती उठाकर रोते हुए हुजूर के पास वापस, चलो वापस।
आगे आगे अबू हुरैरा और पीछे पीछे उमर फारूक। हुजूर ने देखा, कहा क्या बात है? कहा आपने ये ऐलान करके भेजा है? फरमाया हाँ। कहा लोग अमल नहीं करेंगे इसके बाद, इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे, कोई अमल नहीं करेगा। इज़न यत्तकिलू, लोग इस पर भरोसा करके बैठ जाएंगे, कोई अमल नहीं करेगा। हुजूर मुस्कुराए और कहा उमर सच कहते हैं। ये उन जगहों में से एक है जहां हुजूर ने कहा है उमर सच कहते हैं। उमर सच कहते हैं, ये हुजूर ने इतनी बार कहा है कि एक किताब बन सकती है, एक किताब बन सकती है। उमर वो जात हैं कि अगर नबूवत जारी होती तो उमर नबी होती है, हुजूर ने खबर दी है। और हुजूर पाक ने कहा है कि अगर किसी मसले में अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों एक राय हो जाएं तो मैं इन दोनों की राय की मुखालिफत नहीं कर सकता, जबकि मेरे पास वही आती है। ये ऐसे साहिबुर राय हैं, इसलिए हुजूर पाक ने उनको मना कर दिया। कहा उमर सच कहते हैं, लोगों से नहीं बताना। ये हदीस अबू हुरैरा नहीं बताए, ये हदीस छुपाए रहे, लेकिन मरते वक्त कहते हैं वो, अगर मैं अब भी नहीं बताऊंगा तो यह हदीस लेके मर जाऊंगा, यह हदीस दुनिया में नहीं पहुंचेगी। इस गुनाह से बचने के लिए मैंने सुना दिया। वो इशारा कौन सा था? यही आयत थी जो मैंने अभी पढ़ा, कितमान इल्म वाली आयत। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बैयिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह। यही आयत का इशारा है। इससे तीसरी बात मालूम हुई, फुक़हा लिखते हैं हदीस कुरान के हुक्म में है, हदीस का मजमून भी कुरान के हुक्म में है। कैसे? आयत में तो ये है जो हमने नाजिल किया है वो छुपाएंगे तो कितमान इल्म का गुनाह होगा। और सहाबा में से अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं, अगर मैं ये हदीस सुनाया तो मुझको भी कितमान इल्म की सजा होगी, मुझे ये खतरा है। इसका मतलब सहाबा हदीस को कुरान के बराबर ही समझते थे मजमून के लिहाज से, वरना हदीस छुपाने पर कुरान छुपाने पर दोनों में फर्क अगर होता तो वहां आयत कहां छुपाई गई थी, वहां तो हदीस छुपाई गई थी। हदीस छुपाने पर सजा का खतरा क्यों हुआ? इसका मतलब सहाबा ये जानते थे हदीस छुपाना आयत छुपाना दोनों छुपाने में मुमासिल है और दोनों कितमान इल्म की सजा में बराबर है। ये तीसरी बात फुक़हा ने लिखा इसी आयत से। तो अब इस आयत का मजमून क्या निकला? आपके सामने कोई भी मसला गलत होता है और आप जानते हैं, आप कहते हैं मैं क्यों बोलूं, खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मेरा काम नहीं है। ये सब इस आयत में आप पकड़े जाएंगे। अगर आपको कोई बात सही मालूम है और उसके बगैर गुमराही हो रही है और दूसरा आपसे बढ़कर इल्म वाला वहां मौजूद नहीं है, तो आपकी ड्यूटी है आपको हक वाज़े करना है। छुपाने का गुनाह बहुत सख्त है। कुछ लोग आए थे बहुत पहले, उन्होंने इसी आयत को लेकर कोट किया था कि लोग अगर कलाम पाक को नहीं पहुंचाएंगे तो उन पर लानत होगी। मगर हदीस में दो बातें बतौर शर्त के हैं। एक शर्त यह है कि पूछा गया और आप चुप हैं, पूछा गया एक शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि आप उसको जानते हो। तीसरी शर्त यह है कि आपके ना बताने से वो मसला मुश्तबह रह जाएगा, आपसे ज्यादा इल्म वाला वहां मौजूद नहीं है। इन तीन शर्तों के साथ है। तो पहली शर्त है कोई पूछे, कोई नहीं पूछेगा तो खाली बोलते रहना आपका काम नहीं है, पूछे कोई तो बोलना आपका काम है। अब यहां दो शर्तें ब्रैकेट में और देख लीजिए। बाज दफा लोग अमल के लिए नहीं पूछते, शरारत के लिए पूछते, शरारत के लिए पूछते, दो फिरकों को लड़ाने के लिए पूछते। जैसे मुसलमानों में बहुत से फिरके हैं, अकीदे अलग हैं, समझदारी अलग है, तो बाज लोग सवाल इसलिए करते कि ये दोनों को भिड़ा दो, तमाशा देखो। हर सवाल का जवाब इसी वास्ते नहीं देना है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कल्लिमिन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनकी अक्लों के हिसाब से। अगर उनकी अकल कमतर है, तुम्हारी बात बेहतर है, समझ में नहीं आएगी, तो तुम उसको फितने में डालने वाले हो, फितने में डालने वाले हो। उनको वही बात कहो जो वो समझ सकते हैं। हर बात सही है तो बोलना जरूरी नहीं है। कल्लिमिन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम,
लोगों की अक्लों के एतबार से बात करना है, हर सच्ची बात को जाहिर करना जरूरी नहीं है। दूसरी एक हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म एक हिकमत है, खजाना है। अगर मुखातब उसके मुस्तहिक हैं, समझ सकते हैं, और आपने उनको नहीं बताया तो आपने लोगों पर जुल्म किया। और अगर वो बात इतनी मुख्तसर है या इतनी गुंजलक है कि वो लोग नहीं समझ सकते, फिर भी आपने उनके सामने जाहिर कर दिया, तो आपने हिकमत पर जुल्म किया। हिकमत वहां बयान नहीं करना था। ये दोनों हदीसें इसी आयत के ज़ैल में तमाम शारहीन लिखते हैं। और मिशकात में किताबुल इल्म में एक रिवायत आई है जो यहाँ नकल नहीं हुई है। किताबुल इल्म के फजाइल में आई है वो, ना तलब, ना अहल या बेतलब लोगों के सामने ऐसे इल्म को जाहिर करना जिनकी उनमें कोई तलब नहीं है, कोई तलब नहीं। तो जैसे खिंजीर के गले में हार पहनाना है, हार पहनाना खिंजीर के गले में कैसा लगेगा आपको, ऐसा ही अगर बेतलब लोगों में इल्म की बात पहुंचाएं तो ये नाकदरी इल्म की है। इसलिए आपको वहां नहीं पहुंचाना है, जहां तलब हो वहां जरूरी है। एक वाकया याद आया आपको, सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, ये मक्के का, मदीने का ताजपोशी होने वाली थी, बादशाह बनने वाला था। उतने में हुजूर आ गए, नबूवत जाहिर हो गई, इसका अमामा बांधना पीछे हो गया, तो इसको जलन हो गई हुजूर से। इनके आने से मेरी बादशाह चली गई। वो हमेशा मुनाफिकत करता रहा। एक बार हुजूर रास्ते में आए, तमाम साहबा जमा थे, जब उतरे सवारी से तो गर्दो गुबार कैसे भी उठता है, उसने अपने नाक को कपड़े से छुपा लिया, कहा धूल ना फैलाओ। जब हुजूर ने बयान शुरू कर दिया तो कहा आपकी बात सच हो तब भी जो सुनने वाले हैं, जिनकी तलब है, उनको सुनाओ, हमें मत सुनाओ। उसके इस लहजे से हुजूर पाक को तकत्तुर हुआ, गुस्सा आया। तो एक साहबी ने कहा सच है, जिसमें तलब है हम में तलब है, आप हमको सुनाइए, जिसको तलब नहीं है उसको आप मत सुनाइए। करीब था कि लोगों में इश्तिआल पैदा हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए, हुजूर ने सबको खामोश कर दिया। इससे इशारा मिलता है कि बेतलब लोगों में दीन की बात पहुंचाना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है। अलबत्ता जो चीज जरूरी है, फर्ज है, जो चीज जरूरी है फर्ज है। इल्म कितना जरूरी है, कितना फर्ज है, इल्म के मसाइल में आता है। जो चीज इस्लाम में फर्ज है उसका जानना फर्ज है, जो चीज इस्लाम में वाजिब है उसका जानना वाजिब है, जो चीज इस्लाम में सुन्नत मुअक्कदा है उसका जानना सुन्नत मुअक्कदा है, जो चीज इस्लाम में फर्ज किफाया है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, उसका जानना भी अलल किफाया है। यानी जिस चीज का जो मकाम है उसका जानना भी उसी मकाम पर है। ईमान लाना फर्ज है, क्योंकि ईमान के बगैर फैसला ही नहीं होगा कि आप जन्नत में जाएंगे। ईमान जरूरी है, तो ईमान का इल्म जानना जरूरी है। ईमान के बाद सबसे पहला नंबर नमाज का है, तो नमाज के मसाइल जानना जरूरी है। नमाज में क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या हराम है, क्या ममनू है, तो उसी तरतीब से इन चीजों को फर्ज करार दिया गया है। लिहाजा इल्म के इजहार में इसका लिहाज किया जाएगा कि जरूरी चीज पहले मालूम हो। लोग क्या करते हैं, बड़ी लच्छेदार तकरीर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, फलसफे इस्लाम पेश करते हैं, उनको कलमे याद नहीं है, उनको दरूद शरीफी याद नहीं है, उनको अत्तहियाती याद नहीं है, उनको दुआए कुनूत ही याद नहीं है। तो जो इंसान को बेस ही नहीं मालूम है, आप उसको लेक्चर दे रहे हैं, लंबी चौड़ी हवाएं सुना रहे हैं, फलसफा इस्लाम पेश कर रहे हैं, ये मना किया गया है। आप पहले कलमा सुनवाइए, पूरा कलमा, कम से कम 2 कलमे तो सुनाइए जिसका तर्जुमा याद हो आपको। नमाज में 5 दुआएं हैं, 5 दुआओं का तर्जुमा याद हो। आज लेक्चर बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन जो बेसिक मसाइल हैं उससे लोग वाकिफ नहीं है, उससे वाकिफ नहीं है। तो जो चीज इस्लाम में फर्ज है उनका जानना भी फर्ज है, उनका इजहार पहले करना चाहिए। तो इस आयत में अल्लाह ने इल्म को छुपाना मना किया, सजा है लानत। तो फिर आयत के अल्फाज क्या हुए, जो इंसान छुपाता है उन चीजों को जो हमने नाजिल किया है किताब में, चाहे वो बैयनात हो, रोशन दलीलें,
या हिदायत की बातें हों, उन पर अल्लाह की लानत है, तमाम इंसानों की लानत है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अब अगर हो चुकी गलती तो गलती हो चुकी, छुपाया था अब तक, नहीं जाहिर किया था अब तक, तो अब क्या करें? अगली आयत 160 नंबर की आयत, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, 3 लफ्ज है, मगर जिन लोगों ने तौबा कर लिया। ताबू के माने तौबा करना, यानी अब ये गलती नहीं होगी। अक्सर बेशतर लोग तौबा को सिर्फ कल्ला पीट लेते हैं, खत्म, दिल में वो इरादा वही रहता है जो पहले से है, यानी रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई, पीते रहे जन्नत मिलती गई। तौबा का मतलब यह होता है कि दोबारा उस गलती को आप नहीं करेंगे, पुख्ता अज़्म इरादा दिल में हो, ये तौबतन नसूहा है। तो ताबू का मतलब अब हक नहीं छुपाएंगे, हक जाहिर करेंगे, हक को मानकर तस्लीम करेंगे, यानी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस्लाम कबूल करने से पहले तक कोई तौबा कबूल नहीं, कोई तौबा कबूल नहीं, वो भी इसी जगह मौजूद है। तो इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर जिन्होंने तौबा कर ली, तौबा के 6 अज्जा पूरे किए, 6 अज्जा, वो अस्लहू और इस्लाह कर ली, वो बय्यनू और बयान कर दिया, छुपाया था ना अब वाज़ेह कर दिया। 3 लफ्ज में बातें आ गई, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। तो वही बंदे हैं जिन पर मैं मुतवज्जे होता हूँ और मैं तो हूँ ही बहुत माफ करने वाला। अना तव्वाबुर रहीम, मैं तो तव्वाब भी हूँ, रहीम भी। तव्वाब माने बहुत माफ करने वाला और रहीम माने बहुत शफकत करने वाला, रहम करने वाला। तो इस आयत में यह पैगाम है, अगर आप तौबा करके इस्लाह कर लेते हैं और आइंदा कभी भी बात वाज़ेह कर देते हैं, तो मैं तौबा कबूल करने को तैयार हूँ, माफ़ी करने को तैयार हूँ। इसके बरखिलाफ उसी कुफ्र पे अड़ा रहा, कितमाने इल्म पे अड़ा रहा और मर गया, मौत आ गई। अगली 2 आयतों में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया और इसी कुफ्र की हालत में मर गए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, उसी हाल में मर गए। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। कितनी तवील सजा देखी आप। हालत कुफ्र में अगर कोई मर जाए, तौबा के बगैर मर जाए, तो उन पर हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। ये आयत नंबर 161, 162, ये दोनों आयतों का मज़मून बताता है, कुफ्र के हालत में अगर कोई मर जाए तो चाहे जितना अच्छा अमल किया हो, सब बेहैसियत, उसकी कोई हैसियत नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, फलां साहब ईमान नहीं लाए थे लेकिन बड़े अच्छे काम करते थे। बड़े अच्छे काम का मतलब दुनिया वालों को इनामात देते थे, खुश करते थे, खिलाते पिलाते थे, माल दौलत से नवाजते थे, दुनिया के सारे नेक काम करते थे। खुलासा उसका यह है कि दुनिया के सारे नेक काम करते थे ईमान के अलावा, मर गए कुफ्र में। ये दोनों आयतें पढ़ लीजिए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन। उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम इंसानों की लानत है, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनके अजाब में तख़फ़ीफ़ नहीं होगी, तख़फ़ीफ़ नहीं होगी। वला हुम युनसरून, और वो मदद नहीं किए जाएंगे। यानी कुफ्र की हालत में मरने पर अजाब में तख़फ़ीफ़ नहीं होगी। अब दुनिया के तमाम इंसानों से बड़े नेक हैं, लेकिन आपके अंदर ईमान नहीं है, कुफ्र है, तो लानत रखिए। हाँ, किसी मुतअय्यन इंसान पे लानत नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसको मरते वक्त ईमान नसीब हुआ था या ईमान से महरूम होकर मरा है, ये आपके इल्म में नहीं है। हाँ, जब तक किताबुल्लाह में मुतअय्यन करके किसी को मलऊन नहीं कह दिया गया, तब तक आप नहीं बोल सकते। इसीलिए यजीद को ना रहमतुल्लाह अलैह बोलना है ना लानतुल्लाह बोलना है, खामोशी इख्तियार की गई इसीलिए, क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है,
किसी मुतय्यन इंसान पे न रहमत भेज सकते हैं न लानत, जब तक कि किताबुल्लाह से सराहतन मौजूद न हो। अपनी ज़बान को खामोश रखना बेहतर है, कफ़ लिसान कहते हैं इसको। मुतय्यन शख्स पे लानत नहीं भेज सकते। तो आप दुनिया के सारे नए काम कर लें और ईमान ना लाएं, तो ईमान ना लाने की वजह से सारे ईमान के बगैर काम की हैसियत नहीं। जैसे जान ना हो तो मुर्दा के लिए दुनिया में कोई चीज नफा बख्श नहीं है। मुर्दा ना खा सकता ना पी सकता, जान ही नहीं है। तो जैसे जान के बगैर कोई नफा नहीं देता इंसान को, ऐसे ईमान के बगैर कोई अमल नफा नहीं देता। इसी मजमून की आयत सूरह कहफ के आखिर में है। सूरह कहफ पढ़ते आओ, हर जुमा पढ़ लिया करो, तर्जुमे से पढ़ लिया करो। एक बात समझ जाओ, सूरह कहफ में ईमान की जानें मौजूद हैं, ईमान की मजबूती के असबाब मौजूद हैं, खास तौर से पहला रुकू और आखिरी रुकू। आखिरी रुकू में कहा है, 107 नंबर की आयत है, जो लोग कुफ्र में मर जाते हैं हम उनके लिए तराजू तौलने की नहीं लगाएंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, वजन करने की जो तराजू होती ना, हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनका फैसला फाइनल है। तराजू वहां लगती है जहां तौला जाए, यहां तौलने को कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अमल पहिया है। पहिया माने वो धान जिसमें चावल नहीं निकलेगा। जो धान से चावल नहीं निकलता उसको पहिया कहते हैं। और ईमान के बगैर सारे अमाल हैसियत पहिया के हैं, उनमें कोई जान नहीं निकलती है। ये सूरह कहफ की आयतों में है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, जहन्नम उनकी जज़ा है। तो सूरह कहफ का यह आखिरी रुकू जरूर पढ़ लीजिए। तो कुफ्र की सजा जहन्नम है, उन पर अल्लाह ने सजा रखी है। हाँ, उनके मरने के बाद तो तौबा की गुंजाइश नहीं है। उनके मरने के बाद तौबा की गुंजाइश कहाँ है? मातू का लफ्ज है ना, कफरू व मातू व हम कुफार, कुफ्र में मर गए तो तौबा तो कर नहीं सकते अब, लिहाजा अब हमेशा उनके लिए जहन्नम होगी। तो कहा खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़, अजाब में तखफीफ नहीं होगी। वला हुम युनसरून, मदद नहीं किए जाएंगे। एक काफिर का तज़किरा बुखारी में इसी आयत के ज़ैल में मिलेगा आपको कि तखफीफ होगी अजाब में मखसूस तरीके पर। और बड़ी हैरत होती है, अल्लाह कितना बेनियाज है। लोगों ने हुजूर से पूछा, आपके ऊपर जान निसार करते थे अबू तालिब, लेकिन हालत ईमान में नहीं मरे, बगैर ईमान के मौत आ गई। क्या उनकी मोहब्बत जो आपसे थी कुछ उनके काम में आएगी या नहीं आएगी? हुजूर ने कहा सिर्फ इतना काम में आएगी कि उनके अजाब में तखफीफ होगी। तखफीफ के लफ्ज़ पे लाया हूँ हदीस में, बुखारी में रवायत मौजूद है। तखफीफ कैसी होगी? लोग जहन्नम में पूरा का पूरा डूबे होंगे, लेकिन अबू तालिब के पैर में आग का जूता होगा, टखने तक होगा, जिससे खोपड़ी ऐसा पकेगी जैसे भगोना चूल्हे पर पकता है। और अगर उनकी मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो आग टखने तक नहीं होती, पूरे जिस्म में छुपा लेती। ये तखफीफ है, बता रहा हूं मैं, ये तखफीफ हुई है। मगर ये तखफीफ भी क्या काम में आएगी? बताना मकसद ये है कि कुफ्र ऐसा अमल है जिसकी वजह से कोई नेक अमल का रामद नहीं होता। तो अगर आपको कुछ करना है तो मसाइल में उलझो मत, इख्तलाफी मसाइल को हवा मत दो, कुफ्र और ईमान की बात करो। हर ईमान वाला आपका है और हर कुफ्र वाले को ईमान की दावत देना आपकी जिम्मेदारी है। ये दो ही काम करना है आपको। कुफ्र के अंदर जो डूबे हैं उनको ईमान की दावत देना। आप क्या करते हैं? आप पांव कितना फैलाना, हाथ कहाँ बांधना, कैसा बोलना। अरे जो नमाज पढ़ रहा है, मोमिन है, उसमें क्या उलझे हुए हो? दोनों अमल सुन्नत से साबित है, तो उलझने की क्या बात है? मसलक में तरजीह नहीं देना। जिसकी बिना पर जहन्नम का खतरा है वो कुफ्र है, आप उस पर कोशिश करना। कुफ्र और ईमान की बहस में कोशिश करने का हुक्म दिया गया है। पूरे के पूरे मुसलमान दाई हैं, इनको ईमान की दावत देना है, कुफ्र से उनको बचाने की कोशिश करना है। अगर कोई एक शख्स आपकी वजह से बच गया जहन्नम से, अल्लाह आपसे कितना खुश होगा। अंदाजा है कुछ आपको? जब कोई बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है
तो अल्लाह को कितनी खुशी होती है। इस खुशी की कैफियत को अल्लाह के नबी ने समझाने के लिए एक मिसाल दी है। एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा है, उसका पूरा सफर रेगिस्तान का है, पूरा सामान ऊंट पे है, ऊंट पे पूरा सामान है। बैठा बैठा उसकी आंख झपक गई, देखा तो ऊंट गायब है। उसको फिक्र हो गई कि अब तो मैं मर जाऊंगा, यहाँ कोई इंसान तो है नहीं कि पानी देगा खाना देगा। पैदल सफर, ऊंट भी गायब, सामान भी गायब, ना खाना ना पीना। इसी फिक्र में मायूस होकर बैठ जाता है, लेट जाता है। आंख खुलती है तो वही ऊंट फिर हाजिर हो गया। कहां से आ गया, किधर छुप गया था, किसी गार में, नाले में, कहां था नहीं मालूम, हाजिर हो गया। अब खुशी में इन्हें ऐसे जुमला बोलता है कि ऐ अल्लाह तो मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। खुशी में उल्टा बोल गया, ये मैं नहीं तर्जुमा कर रहा हूं, मैं खुशी में उल्टा बोल गया और कहा ऐ अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। खुशी में जो बोलना था अलग बोल दिया। हुजूर पाक फरमाते हैं इसकी खुशी का ये आलम है कि बोलना क्या था क्या बोल दिया। अल्लाह भी ऐसा खुश होता है जब कोई बंदा भटका हुआ अल्लाह के पास आ जाता है और आप उसके जरिया बनते हैं। दुनिया में देख लो, कोई बच्चा गुम हो गया, उसके माँ बाप ऐलान करते हैं, आप उस बच्चे को उठाकर लाकर उसके गोद में हवाले करते हैं तो बाप कितना खुश होता है, अंदाजा है आपको। आप वो काम करो, झगड़े वाले काम छोड़ो, सिर्फ ईमान की दावत दो, सिर्फ कलमे कुफ्र से इज्तनाब की दावत दो। आप सारी कायनात को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। इख्तलाफी मसाइल कभी हल नहीं हुए हैं, ना हल होंगे, इसमें औकात ज़ाया मत करो। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने जिंदगी के तमाम औकात को इख्तलाफी मसलक में वजह तरजीह में लगा दिया। हनफी सबसे अहम है और गैर हनफी गैर अहम है, इसमें लगा दिया। काश कि मैं लगाया होता कि कादियानियत गलत है, खत्म नबूवत सही है, काश कि मैंने अपने ईमान वाले काम में लगाया होता। तो खुलासा ये निकला कि आप वो काम करो जो नबी ने किया है, नबी ने कहा है करने के लिए। आप वो काम में मत उलझो जिसमें इख्तलाफ कभी खत्म होने वाला नहीं है, इख्तलाफ कयामत तक रहेगा। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। आप इनको एक नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हाँ, एक रास्ता है, सूरह आले इमरान 3 पारा, कुल या अहलल किताब तालौ इला करीमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ये हुजूर के पास यहूदी नसरानी जो भी आए थे, गैर मुस्लिम थे, नॉन बिलीवर थे, उनके बारे में आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के नबी आप इनसे कहो ऐ अहले किताब आओ, इख्तलाफ बहुत होंगे, आओ एक ऐसे कलिमा की तरफ जो मुत्तफिक है तुम्हारे मेरे दरमियान में, और वो ये है तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें। तो पहला नुक्ता तौहीद का है, यहाँ जमा हो जाओ। बाद में कौन सी किताब हक है, कौन सा मसला सही है, बाद में बहस कर लेंगे, पहले एक तो हो जाओ। तो कलमा इत्तिहाद है, कलमा तय्यबा है, उम्मत को इस पर जोड़ो, इनको जमा करने की कोशिश करो। तो आज के बयान का खुलासा क्या निकला? हक छुपाना पर अल्लाह की तरफ से सजा है, जहन्नम की लानत की सजा दी गई है। हालत कुफ्र में मर जाए तो किसी अमल की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए अपने आप को अल्लाह की तरफ जोड़ो। अब सबके माबूद अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अगली आयत में बहस आ रही है, वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा सबका माबूद एक है। और एक होने की दलील क्या है? क्योंकि वही खालिक है, बाकी सब मखलूक हैं। ये बहस इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में आ रही है। वक्त हो चुका है, सफ़ें दुरुस्त कर लें, सुन्नतें पढ़ लें। व आखिर दावाना अनिल हम्द।